शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड एकोनाशीतितमः सर्गः। मंत्री आदि का भरत से राज्य ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव तथा भरत का अभिषेक सामग्री की परिक्रमा करके श्री राम को ही राज्य का अधिकारी बताकर उन्हें लौटा लाने के लिए चलने के निमित्त व्यवस्था करने की सबको आज्ञा देना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ततः प्रभात समये दिवसेथो चतुर्दशे समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यं ब्रुवन् गतो दशरथा स्वर्गं यो नो गुरुतरो गुरुः रामं प्रव्राज्य वैज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलम् त्वमद्य भवनो राजा राजपुत्रो महायशः संगत्या नापराधनोति राज्यमेतद्नायकम् अभिषेकानिकं सर्वमिदमादाय राघव प्रतीक्षते त्वां स्वजनः श्रेणयश्च नृपात्मजो राज्यं गृहाण भरत पितृपैतामहं ध्रुवम् अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान् नरर्षभः अभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा सर्वं प्रदक्षिणं भरतस्तं जनं सर्वं प्रत्युवाच धृतव्रतः ज्येष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हि कुलस्य नः नैवं भवन्तो मां वक्तुमर्हन्ति कुशला जनाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नवपञ्च च युज्यतां महती सेना चतुरंगो महाबला आनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरराघवं वनातो अभिषेचनिकं चैव सर्वमेतो दुपस्कृतं पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतुर्वनं प्रतिः आभिषेचनिकं चैव सर्वमेतदुपस्कृतम् अपुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतुर्वनं प्रति तत्रैव तं नरव्याघ्रमभिषिच्य पुरस्कृतम् आनयिष्यामि वै राममहव्यवाहामिवाध्वरातो नासका मां करिष्यामि स्वामी मां मातृगन्धिनीं वने वत्स्याम्यहं दुर्गे रामो राजा भविष्यति क्रियतां शिल्पिभिः पन्थाः समानि विषमाणि च और रक्षणश्चानुसन्न्यास्तु पथि दुर्गे विचारकाः। ओम नमः शिवाय। एवं सम्भाषमाणं तं रामहेतुर्नृपात्मजं प्रत्युवाच जनः सर्वं श्रीमद्वाक्यमनुत्तमम् एवं ते भाषमाणस्य पद्मासिरीरूप एवं ते भाषमाणस्य पद्मासिरीपतिष्ठताम् यत्स्वं ज्येष्ठे नृपसुते पृथिवीं दातुमिच्छसि अनोत्तममताद्वचनं नृपात्मजः प्रभावितं संश्रवणेन सम्यैव अनोत्तममताद्वचनं नृपात्मजः प्रभासितं संश्रवणेन सम्य च प्रहर्षजास्तं प्रतिवाष्पबिन्दवो निपेतुरार्याननेत्रसम्भवाः ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टा सामात्यः सपरिषदो विषयात् शोका ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टा सामात्या सा परिषदो वियात् शोका
पंथान नरवर भक्तिमान जनश्च अव्यादिष्टस्तौ वचनाच्च शिल्पी वर्गः ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टा सामात्याः सा परिषदो वियात शोकाः पंथानम नरवर भक्तिमान जनश्च अव्यादिष्टस्तौ वचनाच्च शिल्पी वर्गः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 79वां सर्ग। मंत्री आदि का भरत से राज्य ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव तथा भरत का अभिषेक सामग्री की परिक्रमा करके श्री राम को ही राज्य का अधिकारी बनाकर उन्हें लौटा लाने के लिए चलने के निमित्त व्यवस्था करने की सबको आज्ञा देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। महाराज दशरथ जी के अंतिम संस्कार से निवृत्त होने के बाद मंत्रियों आदि ने उनसे राज्य ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव दिया। उसके बाद 14वें दिन प्रातःकाल समस्त राज्य कर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले। महायशस्वी राजकुमार जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम का तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्गलोक के वासी हो गए हैं। अब इस राज्य का कोई भी स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हों। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी और आपको यह राज्य प्रदान किया है, अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं। हे भरत राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन पुरवासी तथा सेठ लोग अभिषेक की संपूर्ण सामग्री लेकर आपकी राह देख रहे हैं कि आप राज्य को ग्रहण करें। भरत जी, आप अपने माता पितामहों के इस राज्य को अवश्य ही ग्रहण करिए। हे नरश्रेष्ठ, हे भरत, राजा के पद पर अपना अभिषेक कराइए और इस राज्य की रक्षा कीजिए, हम लोगों की रक्षा कीजिए। यह सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत जी ने अभिषेक के लिए रखी हुई संपूर्ण सामग्री, कलश आदि तथा अन्य सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया। ओम नमः शिवाय। हे सज्जनों, हे सुहृद जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र का ही राज्य अधिकारी होना तय है और यही उचित भी है। श्री रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही अयोध्या के राजा होंगे, वे ही अयोध्या के अधिपति होंगे। उनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। आप लोग विशाल चतुरंगड़ी सेना जो सब प्रकार से सबल हो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाने के लिए प्रस्थान करूंगा। अभिषेक के लिए संचित हुई संपूर्ण सामग्री को आगे करके मैं श्री राम से मिलने के लिए स्वयं वन में चलूंगा और उन नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वहीं राज्य अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या में वापस लाऊंगा। परंतु जिसमें लेस मातृभाव शेष है, अपनी माता कहलाने वाली इस कैकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में 14 वर्ष तक निवास करूंगा। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाएं, ऊंची नीची भूमि को बराबर करें तथा मार्ग में दुर्गम स्थानों को जानकारी रखने वाले रक्षक को भी अपने साथ लेते चलें।
श्री रामचंद्र की जी के लिए ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार भरत ने वहां आए हुए सभी लोगों से इस प्रकार सुंदर एवं परम उत्तम बात कही। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी अवस्थित हो, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज्य लौटा देना चाहते हैं। उन लोगों का कहा हुआ यह परम उत्तम आशीर्वचन जब कान में पड़ा तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब की ओर देखकर भरत के मुखमंडल में सुशोभित होने वाले नेत्रों से हर्षजनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगीं। भरत के मुख से श्री राम को ले आने की बात सुनकर उस सभा के सभी सदस्यों और मंत्रियों सहित समस्त राज्य कर्मचारी हर्ष से अति प्रसन्न हो उठे। उनका संपूर्ण शोक दूर हो गया और वे भरत से बोले, हे नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्ति भाव रखने वाले कारीगरों और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 79तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 79वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।